फेवर वाले हैं, फिर भी मैं कोड बताऊंगा सर। और CD2 ये अपोज में है और CD3 ये भी जो है अपोज में है। आइए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। फेवर से पहले हम CD01 का सुनते हैं। फेवर टाइमिंग 3 मिनट है। टॉपिक का जो नाम है ड्रग्स एडिक्शन, डू दे नीड हेल्प और पनिशमेंट, मतलब मंशियात के आदि को सजा देना चाहिए या उनके साथ हमदर्दी करना चाहिए और हमदर्दी करके उनका इलाज करना चाहिए। आइए हमारे बच्चे इनकी अपनी राय क्या है देखते हैं। जनाबे सदर, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम, अहले निज़ाम, जुमला सदीक़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके इस सामने शानदार डिबेट के मुकाबले में मंशियात के आदि इस्तेमाल को मदद की जरूरत है या फिर सजा की, इस मुहाद पर कुशाई करने जा रही हूँ। परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूं जो सीधा और साफ हो। मोहतरम सामाईन इकराम, हमारे दस्तूर ने हम सबको आज़ादी का हक दिया है। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को पर्सनल फ्रीडम दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग मंशिया जैसी लत का शिकार हो जाते हैं। इन्हें मदद की जरूरत है, हमें इन्हें मदद करनी होगी और इन्हें मुसीबत के दलदल से बाहर निकालना होगा। आइए सामाईन इकराम, मैं आपको मंशियात क्या है, इसके असरात और आदि अफराद की आदतें बताती हूँ। मंशियात, जिसे मादे के इस्तेमाल की खराबी भी कहा जाता है, ये कानूनी गैर कानूनी मंशियात के खतरनाक और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से मुराद है। इससे इंसान के रवैये में बहुत सी तब्दीली होती है, इसके दिमागी अफ़आल भी मुतासिर होते हैं। मंशियात की लत में अल्कोहल, कोकेन, पेरोटीन, ओपिएट, दर्दकश अद्वियात और निकोटीन जैसे इस्तेमाल शामिल है। मंशियात की लत इंसान को अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस करती है और दिमागी सतह में डोपामीन या खुशी का हार्मोन बनाने में मदद करती है। हमें इनकी मदद करनी होगी और इन्हें इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालना होगा। मंशियात की लत के कई संगीन नताइज होते हैं। कुछ हालात में इस्तिराब, दिल की धड़कन में इजाफा और आंखों की पलकों का सुर्ख होना वगैरह शामिल है। वो नशे में होते हैं और मुनासिब फैसले करने से वो कासिर हो जाते हैं। इन्हें चीज़ों की समझ नहीं होती है, वो मुनासिब जुराइम में मुलविस हो जाते हैं, जैसे चोरी करना या ज़ेरे असर गाड़ी चलाना वगैरह। इन्हें मदद की ज़रूरत होती है। वो समझते हैं ये एक वक्ती ज़रूरत है और वो इसे पूरा करने के लिए कई रुपये खर्च करते हैं। वो समझते हैं कि ये एक वक्ती ज़रूरत है, वो समझते हैं ये एक वक्ती ज़रूरत है और ये इसे पूरा करने के लिए बहुत से रुपये अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये इन्हें वक्त पे ना मिले तो वो सो नहीं सकते, वो पागल से हो जाते हैं। मंशियात का आदि अफराद खुद को अलग थलग कर देता है। वो बहुत जोर से बोलते हैं, वो बहुत जोर से बोलने लग जाते हैं और ये इनका मूड बहुत जल्द बदल जाता है, जैसे कभी जोर से बोलना या फिर आहिस्ता। वो सब उनका मूड बहुत जल्द बदल जाता है, बहुत जल्द उदास हो जाते हैं, बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। अगर इन्हें मदद ना की गई तो ये इनकी जान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं एक शेर के साथ अपने डिबेट के पहले राउंड का इख्तिताम करना चाहूँगी। अमीरों ने बनाई एक ऐसी दवाई, अमीरों ने बनाई एक ऐसी दवाई जो चुरा ले गई मेरी सारी कमाई। खुदा। आइए डिबेट के पहले राउंड में इसके मध्य मुकाबले CD02 जो फेवर में बोलने जा रहे हैं, अपोजिट में, फेवर में बैठने का अपोजिट में बोलने जा रहे हैं। कोड नंबर 2। मोहतरम हेडमास्टर साहब, जुमला असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस शानदार डिबेट के मुकाबले में जिसका
मंशियात के आदी अफराद को मदद की जरूरत है या सजा। मैं इस मौजू के मुखालिफत में अपने ख्यालात का इजहार करने जा रही हूँ। जहाज कहते हैं लोग मुझे चांद के चक्कर लगाता हूँ, जहाज कहते हैं लोग मुझे चांद के चक्कर लगाता हूँ, पाउडर है पहचान मेरी कोकेन भी कहलाता हूँ। मोहतरम सामाईन इकराम, मंशियात की लत से मुराद ऐसी चीजें लेना है जो हमारे जिस्म को मुतासिर करती है। ये लोगों के रवैयों में तब्दीली लाती है। मंशियात में अल्कोहल, निकोटीन जैसे गैर सेहत बख्श मादे शामिल होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मंशियात के आदी अफराद को सख्त सजा की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क के दस्तूर में आर्टिकल 31A NDPS एक्ट 1989 के तहत 2 साल की जेल और 20,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। ऐसा हमारे दस्तूर में लिखा गया है और इसे ना मानने वाले हम कौन होते हैं? मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोल के लाजवाब कर देंगी। मोहतरम सामाईन इकराम, हुकूमत मंशियात की लत में गैर कानूनी इक़दामात को रोकने की मुख्तलिफ कोशिश करती है। हुकूमत मंशियात के लत में मुब्तला अफराद के लिए सजा ही बेहतर है, क्योंकि मंशियात एक ऐसा मामला है जिस पे हमारे नौजवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि सिस्टम पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे कानून के रखवाले चंद पैसों की रिश्वत लेकर कीमती जानों का सौदा कर देते हैं। इसीलिए हमें सिस्टम पर नजर रखनी चाहिए। अगर सिस्टम ही इस तरह कमजोर रहा तो लोग ऐसे जराइम पेशे में मुलविस होते रहेंगे। मैं अपने राउंड के पहले राउंड का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। मुहाफिज हुए मुतहरिक अब रेट पे रेट पड़ेंगी, मुहाफिज हुए मुतहरिक अब रेट पे रेट पड़ेंगी, मेरे शहर शराफत में अब मंशियाती मर्जी नहीं चलेंगी। खुदा हाफिज। चलिए CD 03 ये फेवर में मामला है। 04 अच्छा CD 04 अपोज फेवर सदर आली वक़ार, असातिज़ा इकराम, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस डिबेट के मुकाबले में मुंशियात पर गुफ्तगू करने की जसारत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुंशियात क्या है। तो मंशियात से मुराद ऐसी दवा है जिसमें दुनिया से बेनियाजी, नींद, बेहोशी और बदमस्ती का आलम छा जाए और इंसान सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपना दुख, दर्द सब कुछ भूल जाए। शुरू में इसके महदूद ज़राए थे, मसलन शराब नोशी, लेकिन आज जब हमारी दुनिया बहुत तरक्की कर गई तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ गई है, जैसे रिफ्यूज से बनाई जाने वाली अशिया, हीरोइन, कोकेन, चरस, भांग वगैरह वगैरह। यही वो तमाम मुंशियात है जो आज हमारी नौजवान नस्लों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। तो सामाईन इकराम, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन से असबाब है जो आज हमारी नौजवान नस्लों को मंशियात का आदी बनाती है। मैं चंद वजूहात को आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि बेमकसद जिंदगी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भेजे गए हैं कि वो ये ही नहीं जानते कि हम दुनिया में क्यों भेजे गए, हमारी पैदाइश का हकीकी मकसद क्या है। जाहिर है ऐसे लोग ऐश व आराम को ही अपनी जिंदगी का हकीकी मकसद समझ लेते हैं और फिर इसे हासिल करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने लगते हैं। दूसरा, नाकामी। जब लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो लोग मायूस हो जाते हैं और फिर अपने गम को भुलाने के लिए मंशियात के आगोश में चले जाते हैं। तीसरा, असातिज़ा इकराम और वालिदैन की अदम तवज्जुही। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ नौजवान लड़के इसलिए भी मुंशियात के आदी है क्योंकि इनके घर में इनके वालिदैन इनकी अच्छी तरह से निगरानी नहीं कर पाते, या जहाँ वो तालीम हासिल करने के लिए चाहते हैं वहाँ उनके असातिज़ा इकराम उनके अखलाकियात पर तवज्जो नहीं देते। बेरोजगारी, मियाँ बीवी के झगड़े, ये वो तमाम असबाब है जो आज हमारी नौजवान नस्लों को मुंशियात का शिकार बनाती चली जा रही है। आखिर में मैं इस शेर से अपने पहले राउंड को खत्म करना चाहती हूँ। मैं उन नौजवानों से कुछ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह। आइए सुनते हैं CD 3 जो अपोज में अपने ख्यालात रख रहे हैं। जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम, अहले निज़ाम, जुमला असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस शानदार डिबेट के मुकाबले में जिसका
मारिफत में लब कुशाई करने जा रही हूँ। सवाल ये है उस नशे ने क्या दिया मुझको, सवाल ये है उस नशे ने क्या दिया मुझको, मेरी ही जात का दुश्मन बना दिया मुझको। मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात जिस्म और दिमाग पर मनफी असरात मुरतब करता है। मुख्तलिफ असरात को मुरतब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाएं बनाई गई है। मंशियात की लत एक संगीन मसला बन गया है। मंशियात का आदी होना आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल है। मंशियात की लत की वजह से सेहत के मसाइल उस वक्त तक जारी रहते हैं जब वो शख्स मंशियात लेना छोड़ देता है। इस लत की वजह से न सिर्फ जिस्म मुतासिर होता है, बल्कि इंसानी ज़हनी सेहत और दिमागी तंदुरुस्ती मुतासिर होती है। नशा दुनिया भर में दरपेश सेहत के संगीन मसले में से एक है। इसे दायमी बीमारी कहा जाता है। आजकल लाखों लोगों को मुतासिर करने वाली बदकिस्मत और आम लत में से एक मंशियात की लत है। ये लत आसाबी अफआल और इंसानी रवैये को नुकसान पहुंचाती है। इस लत में अल्कोहल, कोकेन, हीरोइन, गटकश अदवियात और निकोटीन का इस्तेमाल शामिल है। मंशियात में आदी अफराद का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है और ये खुशी महसूस करने से जल्द ही उदासी महसूस करने लग जाते हैं और वो इन सरगर्मियों से दिलचस्पी खोने लगते हैं जिन्हें वो कभी पसंद किया करते थे। मौजूदा समाजी मसाइल में मंशियात की लत एक बड़ा खतरा है जो जदीद दुनिया पर मुसलत है। मंशियात बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये मंशियात ही नहीं जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मायूस नशा करने वालों की तरफ से गैर समझी हरकतें की जाती है ताकि एक नई चीज हासिल की जा सके। इनके डोप का हिस्सा मंशियात में रसाई तक आसानी और मंशियात का गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया में फैलता है। इसे आलमी वबा के तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा 26 जून को मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाती है। नशे की आदत की ऐसी भी क्या लाचारी है, नशे की आदत की ऐसी भी क्या लाचारी है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, ये वो बीमारी है, ये वो बीमारी है, ये वो बीमारी है। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह, एक राउंड यहाँ पर खत्म हुआ। आइए हम दूसरे राउंड में CD01 ये फेवर में क्या कहती है सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आइए मैं आपको बहस और मुबाहिसे के दूसरे राउंड में कई पुख्ता सबूतों और दलीलों के साथ ले चलती हूँ कि मंशियात के आदी अफराद को मदद की ही जरूरत है और काउंसलिंग की भी। ये एक ऐसा वाहिद जरिया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नशे ड्रग्स ने तो शुरुआत में बहुत मजे दिए हैं, नशे ड्रग्स ने तो शुरुआत में बहुत मजे दिए हैं, मगर असल में ये सारी जिंदगी उजाड़ दिया है। मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात की लत एक बहुत बड़ी बीमारी है और एक बहुत जहरीले मादे के साथ साथ नुकसानदेह आदत भी, जिसकी वजह से लोग ऐसे काम करने का सबब बनते हैं जो इनकी इंफरादी फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लत किसी शख्स की जिंदगी में एक तबाहकुन आफत है जिस पर काबू पाने के लिए इन्हें मदद की जरूरत है और ये एक ऐसी चीज नहीं जो जेटी कोठरी में गुजारे गए वक्त से ठीक हो। हमें इनकी मदद करनी होगी। मंशियात वाकई खौफनाक है और बड़े बड़े लोगों को खट्टा बना देती है। इसका ये मतलब नहीं कि इनके साथ मुझे जैसा सुलूक किया जाए या इन्हें सजा दिया जाए। कुछ हसीनाएं लोगों को अपनी अदाओं से दीवाना बनाती है, कुछ हसीनाएं लोगों को अपनी अदाओं से दीवाना बनाती है, वो खुद ड्रग्स और गांजे जैसी लत का शिकार हो जाती है। मोहतरम सामीन इकराम, मैं आपको बताती चलूं, 2012 की एक तहकीक में बताया गया है कि मंशियात के आदी अफराद को इलाज के लिए भेजने से इनमें बेहतरी हुई और जुर्म में भी कमी हुई। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल पेश करना चाहूंगी जो मशहूर बॉलीवुड के सितारे संजय दत्त की है। ये मंशियात जैसी लत का शिकार हो गए थे। क्या इन्हें सजा दी गई थी? क्या इन्हें सजा से सुधारा गया था? बिल्कुल भी नहीं। इनकी तरफ इनके वालिद मोहतरम सुनील दत्त ने मदद का हाथ बढ़ाया और अमेरिका जैसे मुल्क ले गए और अमेरिकन रिहैबिलिटेशन सेंटर में इनका इलाज कराया। ये इलाज तकरीबन 2 साल तक चला और 2 साल बाद वो वापस आए। जब वो डॉक्टर से पहली बार मिले थे तो डॉक्टर ने उनके हाथ में कागज दिया और उन्हें जितने भी ड्रग्स उन्होंने लिए थे उनके नामों को लिखने के लिए कहा। तकरीबन उन्होंने 50 तरीके को नामों को लिखा। डॉक्टर ये देख के हैरान हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहरहाल उन्होंने इनका बेहतरीन तरीके से इलाज किया। इसलिए मैं कहती हूँ हर चीज के लिए सजा दरकार नहीं है। मैं पुरजोर अल्फाज में
आखिर में अपने तकरीर डिबेट के दूसरे राउंड का इख्तिताम एक शेर के साथ करना चाहूंगी। नशे को छोड़ दो, जिंदगी को मोड़ दो। नशे को छोड़ दो, जिंदगी को मोड़ दो। जहर से नशे को छोड़ दो। आइए CD02 अपोज में क्या कहती है। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिबेट के इस दूसरे मुकाबले और दूसरे राउंड में मैं आपको ठोस दलाइल के साथ लेकर चलती हूँ कि मंशियात के आदी अफराद को सख्त सजा की जरूरत है। मंशियात की मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात एक ऐसा मसला है जो तेजी से बढ़ रहा है। मंशियात हमारे हिंदुस्तान में बिलउमूम और बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल का एक जायजा फराहम करता है। मैं कहती हूँ कि मंशियात के आदी अफराद को सख्त सजा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के नौजवानों पर तेजी से फैल रहा है और नौजवान इसमें इस तरह मुब्तला हो रहे हैं। मैं कहती हूँ मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात के आदी फर्द को सजा की जरूरत है। इस एहसास के साथ हुकूमत और कानून नाफिज करने वाली मुख्तलिफ पॉलिसियां नाफिज किए हैं। ये मंशियात के मामले में ठोस सबूत है। मंशियात के मसाइल में तमाम मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने कई पॉलिसियां नाफिज की है। जब मंशियात के मसाइल को हल करना होगा तो हुकूमत को दरपेश चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात हमारे हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक समाजी मसाइल में से एक है, जिसका इस्तेमाल इनकी जिंदगियों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है और इनकी जिंदगियां इससे बर्बाद हो रही है। आज दुनिया भर में 90 मिलियन से ज्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें लोगों को सख्त कानून से सजा दी जानी चाहिए, ताकि एक को देखकर दूसरे इनसे इबरत हासिल कर सके और इन गलत जराइम से दूर हो सके। उन्हें कानून के हिसाब से समझाना चाहिए। जब उन्हें सजा देंगे तो उन्हें दूसरे देखकर अपने गलत रास्ते से सही रास्ता चुन सकेंगे। मंशियात एक ऐसा मसला है जिसे हमें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। इसलिए हमें सख्त कानून के साथ इन्हें सुधारना चाहिए। जब हम कानून सख्त करेंगे तो लोग इससे डरेंगे और जिस खौफ से वो अपना रास्ता सही करेंगे। मैं इसकी मिसाल आपको देती चलूं, जैसे हमारे स्कूल में बच्चों को लेट आने से मना किया गया है, तो क्या इसमें हम उनकी मदद करते हैं? जी नहीं, हम उन्हें हमारे असातिज़ा इकराम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सजा देकर उन्हें वक्त पर लाते हैं। इसी तरह हमें मदद से ज्यादा कानून सख्त करने की जरूरत है। जब कानून सख्त है तो वो लोग इस बात को समझ सकेंगे। मैं आपके सामने इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर के जरिए करना चाहूंगी। जो सफर था वो गुजर गया, कोई नशा था जो उतर गया। खुदा हाफिज़। ठीक है, इन्होंने अपने दलाल पेश किया। आइए फेवर में दूसरे राउंड में धन से रुखसार क्या फरमा। मोहतरम सदर साहब, अजीज साथियों, जैसा कि हम सब बखूबी वाकिफ है कि नशे के आदि लोग खुद को और आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देते हैं। इन्हीं की वजह से माशरे में कई सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा मुंशियात के कारोबार और इसमें मुलव्विस माशरे को नजात दिलाने के लिए सरकीता है। हर साल 26 जून को यौम इंसिदाद मुंशियात मनाया जाता है, लेकिन तल्ख़ हकीकत यह है कि ये लानत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इस लानत को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जैसा कि बात लोगों का कहना है कि उन्हें सबसे सब सजा दी जाए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि हर मर्द का इलाज सजा नहीं। तो जिन बातों से मैं मुत्तफिक हूँ और जिन बातों को मैं मानती हूँ, मैं कुछ ऐसे तजावीज़ आप हज़रात के सामने रखना चाहती हूँ। भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़
को बंद करने का आसान तरीका यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो नशेवार दवाइयों पर पाबंदी लगा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि हुकूमत कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे वो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। दूसरा यह है कि काउंसलिंग। हम ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय अगर इनकी माहिर काउंसलर की जरिए काउंसलिंग करें तो बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बड़े से बड़े जुराई पेशा अफराद भी जुर्म से बाज आ गए हैं। कब? जब इनकी मुनासिब तफहीम हुई। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है उन लोगों को उस लत से छुटकारा दिलाना। तो तुम लोग क्या करें? उन्हें और तकलीफ में डाले। अगर ये काम मैं कहती हूँ कि सजा देना ही ज्यादा बेहतर है। असातिज़ा-ए-किराम और वालिदैन इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब वालिदैन और असातिज़ा-ए-किराम अपने बच्चों में नशाखोरी की लत देखें तो फौरन इसकी तदराक की कोशिश करें। सामईन, नशा एक दायमी बीमारी है। इसका मतलब यह है कि नशे की चीज़ों का बाकायदा इस्तेमाल इंसान के दिमाग में तब्दीली लाता है। इसलिए सजा देना बुनियादी तौर पर गलत है, गुमराही है। हमारा मुआशरा नशा करने वालों को कैद करने और सजा देने का रुझान रखता है, जहाँ पर उनके इलाज तक का भी कोई मंसूबा नहीं। इससे इलाज करना और हमदर्दाना मदद फराहम करना ही ज्यादा जरूरी है। मैं आखिर में ये शेर कहना चाहूँगी कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। बड़े मदिया को सुनते हैं। CD 03 अपोज में क्या कहेंगे? मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। आइए डिबेट के दूसरे राउंड में मैं आपको बताती चलूं कि नशाखोरी बजाते खुद एक अजाब है। मंशियात सीधे इंसान के सोचने और समझने की कुव्वत पर हमला करती है। नशे की लत के इब्तिदाई दौर में शायद मदद, काउंसलिंग और इलाज से सुधार आ जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नशे की हाजत और दोस्तों के इसरार से इस अजाब में मुब्तिला नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि वो यकीनन मुब्तिला होगा। इसकी कई मिसालें हमारे समाज में देखने को मिल जाएंगी। मंशियात काफी महंगा होता है और ये वक्त पर न मिल पाने की सूरत में नशा और शख्स बेकाबू हो सकता है, यहाँ तक कि उसे हासिल करने के लिए वो चोरी भी कर सकता है। इसलिए इस बात की मैं पुरजोर तारीफ करती हूँ कि नशा करने वाले शख्स को कानूनी सजा मिलनी चाहिए, और ये सजा कोई उम्र कैद या सजाए मौत नहीं, बल्कि NTPS एक्ट के सेक्शन 27 के तहत कलील मिकदार में मंशियात लेने के जुर्म में 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा हो सकती है, जिसका मकसद मंशियात और नशा करने वाले दोस्तों से दूर रखना है। और इस सजा से न सिर्फ उस शख्स बल्कि उसके साथियों के दिल में सजा का खौफ पैदा होता है, जिससे उनकी लत छूट सकती है। इस तरह की एक कलील ऐसे की बामकसद सबक आमूज सजा से हम उनकी लत को दूर कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स बाजार में खुद अपनी लत छुड़वाना चाहता है तो NTPS एक्ट के सेक्शन 64A के तहत इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के तहत उसके इलाज का सारा खर्च सरकार उठाती है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, सिलसिले सच के बदल डालो तो कुछ नजर आए, सिलसिले सच के बदल डालो तो कुछ नजर आए, जहन थक जाए तो हर चीज बुरी लगती है। अब फाइनल राउंड। 2 मिनट 3 मिनट की बातें इन्होंने सुनी, बस इनको कंक्लूजन करना है आपको 2 मिनट में। तो आइए फेवर में CD 01 आपके सामने जो है कंक्लूड कर रही है अपनी बातें और अपने मध्य मुकाबिल को किस तरह काटती है, देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, आइए मैं आपको डिबेट के तीसरे राउंड में मज़बूत दलीलों और सबूतों के साथ ले चलती हूँ कि मंशियात के आदी फर्द को मदद की ही जरूरत है। हालांकि मेरी कई बहनों ने कहा कि मंशियात के आदी अफराद को सजा देनी चाहिए, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, और मुझे लगता है यहाँ बैठे लोग भी मुत्तफिक नहीं है। लोग आईना कभी देखते ही नहीं, लोग आईना कभी देखते ही नहीं अगर इसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाया जाता। मोहतरम सामीन इकराम, मेरी एक सही
कि दस्तूर में लिखा गया है कि 2 साल की सजा और 20 लाख से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। वो कहती है ये काफी नहीं, मगर मैं कहती हूँ 2 साल सजा के लिए नहीं काफी, मगर 2 साल मदद के लिए काफी है। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ संजय दत्त का इलाज तकरीबन 2 से 2.5 साल के दरमियान ही किया गया था और वो बेहतर हुए थे। वो कहती है कि मंशियात के आदि अफराद की उम्र तकरीबन 18 से 22 के दरमियान है और मैं कहती हूँ ये उम्र इंसान को क्या सही है क्या गलत ये समझने में दुश्वारी होती है। तो क्या ये सही है कि इनको सजा दी जाए? वो जानते ही नहीं कि ये जुर्म है, क्या फिर इन्हें इस जुर्म की सजा देना सही है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। इन्हें सुधारा जा सकता है मदद के जरिए, इन्हें सुधारना मुमकिन है क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। वो कहती है मंशियात के आदि लोगों को सजा देनी चाहिए, लेकिन मैं आखिर तक इस बात पे अटल रहूंगी कि मंशियात के आदि लोगों को मदद की ही जरूरत है। और मैं कहना चाहती हूँ कि संजय दत्त का इलाज अमेरिका जैसे मुल्क में किया गया, वो अब सवाल पैदा करेंगी कि उनका इलाज अमेरिका जैसे मुल्क में इसलिए किया गया क्योंकि वो अमीर बाप की औलाद है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अगर एक मैसेज है हमारे लोगों के लिए भी और हमारी हुकूमत के लिए भी कि अगर भारत में एक इंडियन रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया तो वहाँ पे गरीब लोगों का भी इलाज मुमकिन है और इस मसले को सुलझाया जा सकता है। तो वो कहेंगे कि इतने पैसे लाए कहाँ से? तो मैं कहूँगी 20 लाख से लेकर 1 लाख रुपए अगर जुर्माने के तौर पर दिया जा सकता है तो 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए मदद के लिए क्यों नहीं दिया जा सकता? मैं आखिर में अपने डिबेट के तीसरे राउंड का इख्तिताम करना चाहूँगी। माशाल्लाह चंद दलीलों से इसने अपने आप को मनाने की कोशिश की। आइए अपोज में CD02 क्या कहेगा? मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। डिबेट के तीसरे राउंड में मैं आपको ठोस दलाइल के साथ लेकर चलती हूँ। जैसा कि मेरी बहनों ने कहा कि मंशियात के आदि लोगों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ इन्हें मदद की नहीं सख्त सज़ा की ज़रूरत है। मोहतरम सामीन इकराम, मंशियात के लत में मुब्तला अफराद को सज़ा देनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि इन्हें 2 साल की जेल और 20,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना देना होगा। ये दस्तूर में लिखा गया है। दस्तूर आज़ादी के बाद बनाया गया था। आपको बताती हूँ कि हमारा दस्तूर एक नायाब दस्तूर है जिसमें वक्त के साथ मुतल्लिक की गई है। मैं कहती हूँ कि जैसा मेरी सहेली ने सवाल किया इकोनॉमी पर, तो मैं इकोनॉमी के बारे में आपको बताते चलूँ कि मुल्क में ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू के इकोनॉमी पर हमारा देश नहीं चल रहा है। सामीन इकराम, मंशियात एक सुलझता मामला है जिसे सुधारने के लिए हमें कानून का साथ लेना पड़ेगा। इसीलिए कानून का खौफ दिखाकर हम उन्हें कानून का खौफ दिखाएंगे ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। जैसा मेरे सहेली ने कहा कि इम्पॉसिबल है सब, तो मैं कहती हूँ इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो सजा भी इनके लिए पॉसिबल है। सामीन इकराम, मैं कहना चाहती हूँ कि इन्हें सख्त सजा की जरूरत दी जाए ताकि जब दूसरे हमारी आने वाली जनरेशन इन्हें देखे तो ऐसे कामों से दूर रह सके। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन्हें सजा की जरूरत है, मदद नहीं लेकिन सख्त सजा देनी चाहिए। सामीन इकराम, मैं अपने राउंड का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहूँगी। नशा हो होशमंदी से, नशा हो होशमंदी से, नशा गिराता है इंसान को बुलंदी से। खुदा हाफिज। आइए फेवर में हमारे CD04 क्या कहेंगे? सामीन इकराम, यहाँ तो समंदर भी बड़ा मतलबी निकला, यहाँ तो समंदर ही बड़ा मतलबी निकला। जान लेकर लहरों से कहता है कि अब किनारे लगा दो। मेरी सहेलियां जोर से चीख कर कहे उन्हें सजा दो। मैं पूछती हूँ उनसे क्यों? मुझे अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि वो लोग उन्हें सजा देने के लिए क्यों तुले हुए हैं। जो लोग नशा करते हैं वो कोई जुर्म नहीं करते, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो किसी भी तरह से कोई जुर्म नहीं है। इसलिए सजा देना गलत है, उनकी गुमराही है।
सल्फर वगैरह ऐसी चीजों की कमी हो जाती है। ये चीजें उनकी कहाँ पूरी होगी? जेलों में बिल्कुल नहीं। आज हमारी दुनिया ने बहुत तरक्की की है, बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत से इलाज है। उनका इलाज करो और इज्जत के साथ उनको इस लत से छुटकारा दो। अंदाजे से अपनाए किसी इंसान की हस्ती को, अंदाजे से अपनाए किसी इंसान की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया हमेशा गहरे हुआ करते हैं। खुदा ठहरे हुए दरिया हमेशा गहरे होते, बड़ी गहराई की बात है। आइए CD03 ये अपोज में क्या है? मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं दुनिया है। आइए डिबेट के तीसरे राउंड में मैं आपको बताती हूँ। मेरी प्यारी सहेली ने बड़ी ही अच्छे अंदाज में एक मिसाल कही। उसने कहा कि हमारे प्यारे बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त को उनकी लत से छुड़वाने के लिए उनके माँ बाप ने मदद की और उनका अच्छा इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भेजा। मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ हर कोई अमीर है, यहाँ हर कोई संजय दत्त है और यहाँ हर किसी के माँ बाप तो नरगिस का सुनील दत्त हो नहीं सकते कि अपने बच्चों को इलाज के लिए अमेरिका भेज दें। इसलिए मैं कहती हूँ कि कानून की निगरानी में होने वाला इलाज ही बेहतर इलाज है। कानून के खौफ से उनकी लत छूट सकती है और अगर कोई शख्स अपनी लत छुड़वाना चाहता है तो सेक्शन 64A के तहत उसके खर्च का इलाज का सारा खर्च सरकार उठाती है। इससे बेहतर कोई इलाज हो ही नहीं सकता। यहाँ तो हर कोई अमीर घराने का है नहीं कि संजय दत्त की तरह अमेरिका जाकर इलाज करवा कर आए। और इसी तरह मैं अपनी प्यारी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में हम छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं तो हमारी वालिदा उसे कुछ हद तक हमारे वालिद से छुपा कर रखती है और इसलिए हमारी उन गलतियों को दोहराने की गुंजाइश बढ़ जाती है। वालिदा हमसे नरमी से पेश आती है, इसलिए हम उनको डांटते नहीं है, लेकिन जब कभी बड़ी गलती की खबर वालिद को मिल जाती है तो वो सख्ती से पेश आते हैं या सजा देते हैं। अब आप ही मुझको बताइए, जब आपको उस गलती की सजा मिलती है तो क्या आप उस गलती को दोहराते हैं? हरगिज़ नहीं। इसी तरह वो न सिर्फ उस गलती को दोहराएंगे बल्कि आपके भाई बहन भी खबरदार हो जाएंगे इसका अंजाम क्या हो सकता है और न ही आप और न ही आपके भाई बहन इस गलती को दोहरा पाएंगे। इसीलिए मैं फिर से आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर घर में आपके अब्बा सजा देते हैं किसी गलती की तो वो क्या आपके दुश्मन हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस सजा का असल मकसद आपको उस गलती और उसके अंजाम से दूर रखना है। इसलिए मैं इस बात की पुरजोर तारीफ करती हूँ कि नशा करने वालों को सजा देने से आने वाली नस्लों को गलत काम करने से रोकना है। इसी तरह मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, काम करो ऐसा कि मिसाल, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। खुदा बहुत जबरदस्त। हमारे जकरिया सर कहते हैं कि मदिया का बहुत हंसू अंदाज है समझाने का, किसी का शोर करके समझाने का अंदाज रहता है, किसी का साइलेंस अंदाज में समझाने का अंदाज रहता है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए थोड़ी आवाज़ बुलंद ही चाहिए। तो ये तीसरा राउंड भी बड़ा शानदार रहा। यहाँ खत्म हुआ कि शिकस्त पते तो नसीबों से है वाले मुकाबला तो दिलेगा तवाने को किया। लिहाजा आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए हमारे हिमाचल साहब की इजाजत से आज इस प्रोग्राम को यही खत्म करने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।